लोग हंसते थे भारत के ऊपर कि मेक इन इंडिया कैसे चलेगा। मोदी जी ने बोला करके दिखाऊंगा। आकाश सिस्टम का डंका पूरे विश्व के अंदर बज रहा है और अब कई सारे देश आकाश सिस्टम की मांग कर रहे हैं। सर मैंने सुना है कि एक कंट्री है तुर्की के पास, मुझे तो नाम नहीं पता, आप बताइए कि उसका ऑर्डर कैसे आ गया। अभी जिसके साथ में ये एयर डिफेंस सिस्टम की टॉक्स एकदम एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुकी है, वो है ओमान। इसका मतलब है कि दुश्मन जो है वो आपके सामने बेबस हो गया है बज़ाहिर सामने आके लड़ने से, इसलिए वो अब फितनतुल खवारिज का सहारा लेके उनके कंधे पे बंदूक रख के पाकिस्तान के वो टारगेट्स अचीव करना चाहता है। और आने वाले वक्तों में हमें नजर आ रहा है कि दुश्मन की जो जंगी तैयारियां हैं, खास तौर पर नॉर्दर्न पाकिस्तान के लिए इनके इरादे बड़े वाज़े हैं। ओमान के अंदर इनसिक्योरिटी बनी हुई है, साथ में यहाँ पर आपको ईरान भी दिखाई देगा, जिसके कारण से ओमान को अपने एरियल डिफेंस के लिए एक एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए। वो ललकार रहा है दुश्मन हमारा। ये सिर्फ हिंदुस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, और भी बहुत कुव्वतें हैं इस खिते में भी हैं, इस खिते के बाहर भी हैं कि जो पाकिस्तान को। लास्ट ईयर हमने आर्मेनिया को $600 मिलियन का डिफेंस एक्सपोर्ट किया था, तो रफली अराउंड 5,000 करोड़ का होता है। बल्कि आज तो डॉक्टर जयशंकर ने और अमेरिकी सफीर ने बेंगलुरु के अंदर एक कॉन्सुलेट खोला है और वो कह रहे हैं कि हमारी टॉप प्रायोरिटी, डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं मेरा फर्स्ट टॉकिंग पॉइंट विद मार्को रूबियो जो है दैट इज अबाउट के इंडियंस को वीजाज दिए जाएं। हमारी तो जहाद प्रायोरिटी है, आपको पता है। थोड़े दिनों में आप देखेंगे वो ब्रह्मोस मिसाइल भी ले लेंगे भारत से, अगर रशिया ने परमिशन दे दिया तो ब्रह्मोस भी भेज देंगे। लुकिंग फॉर अनदर मार्केट एंड स्पेशली इन एशिया, वो अपना इरादा रखते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट्स जो है वो भारत के अंदर डंप किए। नमस्कार दोस्तों, आर्मेनिया के बाद एक और देश अब भारत से आकाश 1S एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदना चाहता है। ओमान और भारत के बीच इस वक्त बातचीत चल रही है कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर, और तकरीबन 80% टॉक्स हो चुकी है कंप्लीट। दैट मींस ओमान अब बहुत करीब है भारत का ये मिसाइल इंपोर्ट करने के लिए, एंड ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन हमारे राइवल्स जैसे कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका भी है, क्योंकि उनके ब्रदर मुल्क जैसे कि अफगानिस्तान, ओमान, यूएई, सऊदी अरब को अपना ब्रदर मानने लगे हैं और ट्रेड के साथ साथ अब डिफेंस में भी भारत को अपना पार्टनर बना रहे हैं। दूसरी तरफ ये डील भारत के लिए मेड इन इंडिया को और बूस्ट देगा, क्योंकि ओमान के बाद एक और जैसे कि इंडोनेशिया, यूएई, आर्मेनिया जैसे देश भी भारत से डिफेंस इक्विपमेंट्स इंपोर्ट कराना चाहते हैं। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये नहीं देखते कि साथ पड़ोसी मुल्क है, वो लोग तालीम की वजह से कहां पहुंच रहे हैं। आज जो आप बात कर रहे थे चीमा साहब कि डॉक्टर जयशंकर साहब की पहली प्रायोरिटी होगी कि वो किस तरीके से अपने H1B वीजे को किस तरह नंबर्स उनके कैप खत्म कराते हैं। आपके कंट्री के अंदर कितने लोग क्वालिफाई करते होंगे H1B वीजे पे अमेरिका आने के लिए? है कोई? नहीं। कोई अपने क्रेडेंशियल्स, अपने डॉक्यूमेंट भेज के जॉब लेकर अमेरिकन एम्बेसी में इंटरव्यू दे के आके अमेरिका आने की सलाहियत कितने लोग रखते होंगे? कभी किसी ने सोचा ये? क्रिटिसाइज बस, नहीं जी नहीं। और डायरेक्शन जी सारी की सारी मेरा मुझे ये पता है, मुर्शद पाक की कैबिनेट देखें, सारी की सारी अमेरिकन और ब्रिटिश थी चीमा साहब। ਉਹਦੇ किन्ने सन ऐसे दाड़ियां वाले जेड़े तहज्जुद गुजार सन, कितने थे उनमें? सारे आज भी दोबारा अगर वजीर आज़म बना, आप देख लेंगे, गोगियां नचणगियां, फिर दोबारा गोगियां हर्षा करेंगी उत्थे, फिर ठीक है। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ सही है। हम तो तारड़ साहब H1B1 पे आते ही नहीं है हमारी। तो आज उन्होंने कहा है कि मार्को रूबियो को, मैंने पहली बात करनी है कि इंडियंस को H1B दो, इंडियंस को H1B। तारड़ साहब हमारी कोई प्रायोरिटी नहीं है, इंडियंस तो डोमिनेट करके फिर वहां पे ट्रम्प कैबिनेट के ऊपर पूरी दुनिया में चीमा साहब, पूरी दुनिया में। आप अफ्रीका में देखें जाके, मैं कई दफा अफ्रीका, मेरे कई दोस्त हैं, आप देखें सारे का सारा बिजनेस उनके पास। अफ्रीका की पूरी इकोनॉमी इज कंट्रोल्ड बाय इंडियंस, वो टोटल इकोनॉमी। इंग्लैंड आप देख लें, कनाडा आप देख लें, अमेरिका देख लें। फर्क क्या है? तालीम। सिर्फ एक फर्क है, तालीम, माइंडसेट। आप लोग वर्केबल नहीं है। अमेरिकन या वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर वो ढूंढते फिर रहे हैं कि हमें वर्केबल मुसलमान मिले।
आपका एजेंडा क्या है? या मुसलमान हो जो, या थोड़ा सी गाटा ला देंगे, तौड़ ला देंगे। सही बात, ताड़ साहब सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये पता नहीं अजीब माइंड से खुद अच्छा मुसलमान बनने की कोशिश नहीं करते, खुद इस्लाम को समझने की कोशिश नहीं करते। सर मैंने सुना है कि एक कंट्री है तुर्की के पास, मुझे तो नाम नहीं पता, आप बताइए कि उसका ऑर्डर कैसे आ गया। और ये जो लोग बोलते थे कि जैसे राहुल गांधी मेक इन इंडिया की जरूरत क्या है, भाई आपको हथियार चाहिए, चाइना इतने हथियार बनाता है, ले लीजिए, हम वहां से ले नहीं रहे, अपने बना के बेची जा रहे हैं। देखिए, तुर्की के पास एक कंट्री है जिसका नाम है अजरबैजान। अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच में युद्ध चल रहा है पिछले बहुत सालों से। उधर एक डिस्प्यूटेड रीजन है नगोर्नो कराबाख, जो 2020 में उधर युद्ध चालू हुआ, अभी थोड़ा सा थम हो गया है, पर उस युद्ध में आर्मीनिया को शिकस्त हासिल हुई और अजरबैजान विक्टोरियस इमर्ज हुआ, क्योंकि तुर्की और चाइना ने उसको सपोर्ट किया था। यहां तक आर्मीनिया को बहुत होप था कि रशिया उनकी सपोर्ट करेगा, क्योंकि 2011 से 2020 के बीच में आर्मीनिया ने अपनी 93% डिफेंस रिक्वायरमेंट रशिया से ली थी, पर एंड युद्ध के वक्त रशिया ने धोखा दे दिया। तब आर्मीनिया ने क्या किया था कि 2 साल पहले हमसे उन्होंने डिफेंस इक्विपमेंट्स लेना चालू किया और हमारा पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स उन्होंने लिया था। ये कॉन्ट्रैक्ट था $250 मिलियन का, ठीक है। उसके अलावा हमने उनको आकाश मिसाइल सिस्टम भी दिया है। लास्ट ईयर हमने आर्मीनिया को $600 मिलियन का डिफेंस एक्सपोर्ट किया था, तो रफली अराउंड 5,000 करोड़ का होता है, ठीक है। और अब उन्होंने क्या किया है, भारत की जो हमने डिफेंस एक्सपोर्ट्स किया है आर्मीनिया को, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो एड्यूरेबिलिटी है, उसका जो यूसेज है, और इससे देख के आर्मीनिया को लग रहा है कि हमें अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स कंप्लीटली भारत से लेने चाहिए, क्योंकि एक तो सस्ते भी हैं, सेकेंड एकदम फायदेमंद भी है, थर्ड कोई स्ट्रिंग्स अटैच नहीं है। भारत कोई भी स्ट्रिंग अटैच करके देता नहीं है कि आप इस पे यूज करिए। भारत को अपने पैसे से मतलब है, ठीक है। अमेरिका आपसे अगर आपको आर्म्स बेचता है तो उसके स्ट्रिंग्स अटैच होते हैं कि आप उस कंट्री पे आप अटैक नहीं कर सकते, ऐसा है वैसा है। भारत का ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब उन्होंने क्या किया, एक जब युद्ध में होता है गन्स की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आर्टिलरी गन्स की, तो 155 mm आर्टिलरी गन्स है जिसको डेवलप किया था इंडिया और फ्रांस ने, जिसका नाम है ट्राजन, उसका ऑर्डर दे रहे हैं। डील का वैल्यू बताया नहीं गया पर वो सब्सटैंशियल बता रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी आर्मीनिया इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन इंडियन आर्म्स। वो इंडिया के शायद मेरे हिसाब से थोड़े दिनों में आप देखेंगे वो ब्रह्मोस मिसाइल भी ले लेंगे भारत से, अगर रशिया ने परमिशन दे दिया तो ब्रह्मोस भी भेज देंगे। सुखोई जो जेट्स है जो रशिया बनाता है, पर वो रशिया से लेना नहीं चाहता, वो बोलता है हम इंडिया से लेना चाहते हैं। अस्त्रा जो मिसाइल है, बियॉन्ड विजुअल रेंज अटैक मैनेजमेंट सिस्टम मिसाइल है, वो भी वो भारत से लेना चाहते हैं। तो एक तरह से उनको समझ में आ गया कि भारत के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। और सुमित जी आपने बरोबर बोला है, 2014 में हमारा डिफेंस प्रोडक्शन इंडिया में शायद अराउंड 45,000 करोड़ था। लास्ट ईयर ये बढ़ के 1,30,000